आज मैं आप लोगों के साथ जिस विषय में बात करूंगी वो हमारे देश में कष्टदायक बीमारी कहा जाता है, अस्थमा, सांस फूलना या दमे की बीमारी। आइए हमारे साथ आज जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा, आप बताइए, सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? श्वास लेने में तकलीफ के बहुत से कारण हैं, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, एलर्जी। ऐसे बहुत से कारण से ये हो सकता है। खासकर अस्थमा, जिसे हम दमे की बीमारी बोलते हैं, इस बीमारी से इंसान को बहुत तकलीफ होती है। छाती का इन्फेक्शन अस्थमा की वजह से नहीं होता। अस्थमा कोई छुआछूत की बीमारी भी नहीं है। आसान भाषा में कहें तो इसे श्वास नली की एलर्जी भी कह सकते हैं। इस बीमारी के लक्षण हैं खांसी, सांस लेने में तकलीफ, छाती में भारीपन और बांसुरी सी आवाज आना, सर्दी, साइनोफ्राइटिस, आंखों में एलर्जी, स्किन एलर्जी और एक्जिमा इत्यादि। दमे की बीमारी से बचने के लिए आप केयर अस्थमा को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं, जहां मार्केट में इस बीमारी के लिए बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं? देखिए, आपके इस सवाल का एक ही जवाब है। वैसे तो बाजार में हर बीमारी की दवाई मिलती है, पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। ये सब बीमारियां दवाई लेने से उस समय तो ठीक हो जाती हैं, पर दवाई बंद करते ही उनका प्रभाव फिर से दिखाई पड़ता है। केयर अस्थमा पूरी तरह से आयुर्वेदिक है और सेफ भी है। केयर अस्थमा लेने के साथ साथ अगर कुछ नियम और खाने पीने में कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर देखिएगा, आपकी ये दमे की बीमारी या सांस लेने में तकलीफ पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आप लोगों से सच कहूं, इसे इस्तेमाल करने के बाद ही मुझे तो हल्का महसूस हुआ। पहले तो ऐसा लगता था कि सीने पे कोई बड़ा पत्थर लदा हुआ है। थोड़ा सा चलने से ही हाँफ जाता था और ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता था, और अभी ये सब महसूस ही नहीं होता। सचमुच ये केयर अस्थमा दमे से बीमार लोगों के लिए आयुर्वेद का एक सही इलाज है। ये अस्थमा तो आजकल बच्चों में भी दिखाई देता है। इसका कारण क्या हो सकता है? माता पिता या परिवार में किसी को भी अगर अस्थमा है तो उनके बच्चों को भी अस्थमा होने की संभावना रहती है। अनियंत्रित अस्थमा हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ा देती है। वैसे अस्थमा किसी भी उम्र में अटैक कर सकता है, पर 6-7 साल के बच्चों को अटैक होने का खतरा ज्यादा रहता है। मैं आयुर्वेद के नजरिए से बोलूंगा, बीमारियों की जड़ जो है वो है हमारी पित्त थैली, मतलब हमारा स्टमक, यानी नीडिन जीआईटी, मतलब हमारी पाचन क्रिया कैसी है इस पर डिपेंड करती है। अगर ये ठीक नहीं होता है तो आपका खाना ठीक तरह से पचता नहीं है, और टॉक्सिन की उत्पत्ति होने पर, जिसे हम पित्त कहते हैं, ये सब हमारे फेफड़े में जाता है तो हमारे फेफड़ों में एक संकुचन होता है और उसी को हम अस्थमा कहते हैं। केयर अस्थमा एक बहुत असाधारण आयुर्वेदिक दवाई है दमे की बीमारी के लिए, जिसे इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में दमे की बीमारी ठीक हो जाती है। अच्छा, इसमें ऐसी कौन सी औषधियां हैं जिसके इस्तेमाल से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है? देखिए, हमारे देश में आयुर्वेद शास्त्र का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। हमारे देश में जो भी हर्ब्स हैं वो विदेशों में भी प्रचलित हैं। अधिकतर देशों में अभी आयुर्वेद को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसकी एक वजह है, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इन हर्ब्स में इतने गुण हैं कि पुरानी जानलेवा बीमारी को भी सही कर देते हैं। हमारे इस केयर अस्थमा में भी काफी सारे महत्वपूर्ण हर्ब्स हैं। इन्हीं सब जड़ी बूटियों की वजह से ही केयर अस्थमा इतना ज्यादा प्रभावी है। अब अस्थमा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आ गया है नया केयर अस्थमा, विशुद्ध आयुर्वेदिक इलाज। केयर अस्थमा कैप्सूल और सिरप का सेवन करने से आपको मिलेगी रिलीफ और साथ ही स्वस्थ खुशहाल जिंदगी।